धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपके सहायता से यह चैनल दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक यह वरांग चरित का वर्णन पहुँचावें। वरांग चरित के अंतर्गत कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वह मंदिर का उन्होंने वहाँ पर प्रतिष्ठा की, पूजन आदि की सारी रात रुक करके, और अपने अपने घर वो चले गए। और उसके बाद वरांग ने भी अपने परिवार में सबको जो है इसका महत्व बताया। आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित्र नामधेयम। एतन नाम मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनाषाढ़मासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। सम्राट वरांग धर्म, अर्थ तथा काम तीनों पुरुषार्थों का ऐसे ढंग से सेवन करते थे कि उनमें से कोई भी एक बाकी दोनों की प्रगति में बाधा नहीं डालते थे। फलतः ये तीनों उनके तीनों कालों में को सुधारते थे और इस व्यवस्थित क्रम से जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपने सुयश की उन्नति तथा विशाल पताका को उसी मात्रा में पहरा दिया था जिस रूप से नक्षत्र राज चंद्रमा संसार की समस्त कांति को धारण कर लेता है। निशानाथ चंद्रमा की धवल पूर्ण परिपूर्ण किरणें स्वभाव से ही विशाल होती है और शुभ तथा अशुभ सभी सांसारिक कार्यों का प्रवर्तक होने के कारण से जगत प्रभु दिनकर की किरणों की उन्नत तीक्ष्ण होने के कारण असहाय होती है। हवन की सामग्री को भस्म करने वाली अग्नि के भी दो ही गुण हैं, पदार्थ को जलाना तथा प्रकाश करना। देवों के अधिपति अलौकिक कृतियों तथा सिद्धियों के भंडार इंद्र की भी संसार की दाह को बुझा करके उसे जल से पल्लवित करता है और प्राणी मात्र को धारण करने में समस्त धात्री की प्रकृति की कठिनता को व्याप्त है तथा जगत के रसमय सृष्टि के मूल स्रोत जल में भी दो ही गुण होते हैं, तरलता और स्नेह और शीतलता। किंतु ये सभी गुण सम्राट वरांग में एक साथ होकर के रहते थे। यद्यपि वह निश्चित है कि उनमें शीतलता तथा उष्णता, द्रवता तथा कठिनता आदि अधिकांश गुण ऐसे थे जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, तो भी सम्राट वरांग की सेवा में आने पर उन्हें अपना पारस्परिक विरोध छोड़ दिया था। प्रत्येक पंचगम वर्ष में क्रम से शरद आदि 6 ऋतुओं में आने पर सम्राट उनके अनुकूल विषय सुखों की यथेष्टा भोग करते थे और विशेष करके अपनी रानियों के साथ कामजन्य विषयों के भोग करते थे, क्योंकि अवस्था तथा स्वास्थ्य के अनुकूल उनके स्तन आदि उपभोग के अंग परिपूर्ण विकसित हो चुके थे। यौवन तथा कामदेव के मत से उन्मत्त उनकी पत्नियां मनमोहक मधुर बातें को सुनकर ही काम रस को मदमता
नहीं होता था, अपितु कर्ण इंद्रिय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षण करने में पटु उनके गीत के शब्द शब्द पर लोटपोट हो जाते था। जब वे गाती थी तो उनके साथ साथ उत्तम बांसुरियां बजाती थी और मृदंग भी बजता था तथा इन बाजों की ध्वनि में मुरज की गंभीर ध्वनि भी मिली होती थी और शयन घर में दुग्ध के समान धवल सैया बिछा करके मणियों पर रंग बिरंगे प्रकाश में निर्धूम दीपक जलाए जाते थे और वहां पर पहुंचते ही कमलों के समान ललित नेत्र वाली रानियां कामातुर काम वरांग का घोर आलिंगन करती थी और इतना ही नहीं, अपने मुख कमल के जंगाओं कठोर स्तनों तथा सुकुमार हाथों के द्वारा सम्राट के अंग प्रत्यंग को स्पर्श करती थी और कमलाक्षित रानियों की निर्मल आंखों से मदिरा पान का कारण उत्पन्न उन्माद टपकता था और काम प्रसंग के श्रुत रूपी महान उत्सव उन्हें इतना प्रिय था कि वे उसे करते नहीं अगाती थी और सिर से भी आवेग से आतुर होने पर उनका वश खिसक जाता था और केवल चंचल करधनी ही कटि प्रदेश पर रह जाती थी और उसके रूप को पाकर के कामी वरांग उनको एकटक देखते ही रह जाते थे तथा सुख को भोगते निरंतर भोग करते रहने पर भी उन्हें तृप्ति न होती थी। रानियां अपने श्रृंगार करने के लिए कमल बकुल जाति चमेली मालती कदम्ब चंपक आदि सुगंधित युक्त वृक्षों के पुष्पों की मालाएं पहन करके अनेक विधियों से अनेक केशों को गूंथती थी और किंतु काम के आवेग में उन्मत्त महाराजा बिल्कुल उच्छृंखल होकर के बड़ी शीघ्रता के साथ बार बार सिर पर सजी हुई मालाओं को खींचकर मसल देते थे और जिन्हें प्रभु के जीवन के चरित्र के चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण आदि सलाका पुरुषों के अनुपम तथा आदर्श जीवनी के कथा वस्तु को लेकर के लिखे गए नाटकों के अभिनय के रसों से रसपूरी तथा अभिनय कला में परिपूर्ण प्रदर्शन तथा साथ ही किए जाते थे और सम्राट वरांग सभी रानियों के साथ इन्हें देख करके रस का आस्वादन करते थे। वसुंधरा पृथ्वी अगाध उदित तथा पर्वतों पर जो भी उत्तम रतन श्रेष्ठ पदार्थ उत्पन्न होते थे अथवा जितने भी चांदी तथा सोने के भंडारों हो सकता था अथवा उन्मत्त हाथी सुलक्षण अश्व और सुदृढ़ रथ तथा श्रेष्ठ शस्त्र आदि सभी वस्तुओं को समस्त राजा लोग भेंट रूप में सम्राट वरांग के सामने ला करके रखते थे। राजनीति में बताई गई विधि के अनुसार वह अपनी प्रजा की हानि से बचा करके लाभ की दिशा में ले जाता था। जो लोग सामाजिक धार्मिक तथा अन्य किसी प्रकार से कुकर्म करते थे और ऐसे लोगों की वह किसी भी दृष्टि अथवा कारण की उपेक्षा नहीं करके कठोर दंड देता था और निरुपाय व्यक्तियों को ज्ञान अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त न करने के कारण से आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ तथा असाधारण व्यक्तियों को वह राज्य की ओर से पालन पोषण करता था। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं था कि वह काम तथा पुरुषार्थ का सेवन ही में ही लीन रहता था, क्योंकि ज्यों ही अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व आते थे त्यों ही वह नूतन नियम यम व्रत विशेष करके उपवास सब तरह के दोषों से रहित निस्वार्थ दान धर्म योग आदि को धारण करता था तथा श्री 1008 जिलेंद्र के विशेष पूजन का आयोजन करके विशाल वसुंधरा के अधिपति का समय व्यतीत होता था। सम्राट वरांग की बुद्धि को कोई समानता न कर सकता था। वह मनुष्यों में सिंह के समान अपने बाहुबल के द्वारा ही उन्होंने शत्रुओं की विशाल सेनाओं को नष्ट कर दिया था और उनके सब मंत्री परम विवेकी तथा राजनीति के ऐसे पंडित थे कि उस समय के सब राजाओं के मंत्रियों से श्रेष्ठ माने जाते थे। उन्हीं शिष्ट मंत्रियों के साथ सम्राट वरांग राजसभा में एक दिन पधारे। राजसभा में आकर के जब वे सिंहों की आकृति के ऊपर बने हुए सुंदर आसन पर बैठे थे तो मणिमय हार से निकलती हुई किरणों के द्वारा जुलायमान मुकुट के आलोक तथा राजपथ के प्रधान चिन्ह पट की प्रवाह के कारण से तथा गालों पर रगड़ते हुए चंचल तथा चारुल कुंडलों की कांति से मुख आलोकित हो उठते थे पर ऐसे शोभित हो रहे थे
कि जैसे कि दिनपति सूर्य उदयाचल के शिखर पर उदित होकर के लगता है। निर्मल तथा सर्वव्यापी यश असीम सीमा और परिपूर्ण संपत्ति तथा परिपूर्ण शोभा के कारण से जगमगा रहे थे, तो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के सदृश उनकी कांति परम सौम्य थी और इस ढंग से अद्भुत शोभा को समन्वित सम्राट देख करके मंत्रियों के मन में अनेक भाव उदित होते थे और उन्हें रोकना उनके लिए असंभव हो गया था। फलतः उन्होंने कहना आरंभ किया था कि अपनी असीम रिद्धि तथा विमल यश के कारण हमारे सम्राट साक्षात इंद्र के समान हैं। ये लोकपाल भी है, कारण कोई भी राजा महाराजा विभव में इनकी समता नहीं करता है। इनकी शारीरिक कांति, स्वास्थ्य तथा जन साधारण को अनुरक्त बनाने की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि इनके आधार पर यह शरीर कामदेव का प्रतीक होता है। और किंतु विचारणीय विषय यही है कि यह अकेला उक्त तीनों देवता में कैसे है, और हमारी यही संख्या है कि संसार में यह सर्वमान्य कहावत है कि युग के आरंभ में हुए विशेष पुरुषों के अपने शुभ कर्मों के प्राप्त से प्रताप से अथवा देव की प्रेरणा से अथवा जीवन के पंथ के निर्माता ग्रहों के अनुकूलता के कारण से सब किसी विशेष आत्मा के नियोग के वश में होकर के अथवा संसार के स्वभाव के अधिपति अबाध गति के प्रभाव से पढ़ करके संसार की प्रजा जन्म स्थिति तथा नाश की चिरकाल पर्यंत व्यवस्था की थी और संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश को लेकर के उक्त पूर्व रूप से अनेक विकल्प तथा मान्यताएं होने के कारण से वे मंत्री किसी एक मत को निश्चित करके यह कहने के में असमर्थ थे कि हमारा यही मत है। इस मूल प्रश्न की वे उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तत्वात्मिक दृष्टि के विचार करने तथा उसके आचरण में लाने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतएव उन सब ने पृथ्वीपति वरांग के सामने निम्न प्रकार से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, लोकाचार के अनुसार कौन सा पंथ सत्य है अथवा असत्य है, कौन सी प्रवृत्ति स्वाभाविक है तथा कौन सी वैभाविक है। इसी क्रम से वैदिक आचार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, निश्चित क्या है, स्वाभाविक क्या है, इत्यादि विशेष तत्वों पर आप भली भांति जानते हैं। इतना ही नहीं, आप अति सूक्ष्म समस्त न्यायों के भी जानते हैं। अतएव उक्त विकल्प में वास्तविक तत्व क्या है, इस पर आप स्पष्ट रूप से हमें समझाने का कष्ट करें। सम्राट वरांग समा धर्म के सार तथा तत्वों के रहस्य को समझा था। फलतः मंत्रियों के द्वारा उपस्थित किए गए गूढ़ प्रश्नों को सुनकर के क्षण भर मन ही मन उन पर विचार करके नृपतिवर ने मधुर तथा सरल भाषा में निम्न शैली में उत्तर देना आरंभ किया था। संसार के मनुष्य अत्यधिक भोले तथा श्रद्धालु है। उनको उपदेश देने वाले तथा कथित कवि ज्ञानी लोग की दूषित बुद्धि परस्पर विरोधी एक एक प्रकार की श्रद्धा को लेकर के चलती है। अतएव वे सब कुकवि है। वे कुछ शब्दों के द्वारा ही समझे जाने योग्य है। विषय को भी बहुत खींचतान अस्पष्ट वाक्यों के द्वारा बता करके भोले जीवों को और अधिक संदेह में डाल देते हैं। परिणाम यह होता है कि वह स्वभाव से ही अज्ञ संसारी मनुष्य शुद्ध तत्व को नहीं समझ सकते हैं। यदि संसारी मनुष्य केवल देव तथा भाग्य के अकारण कृपा के बल पर ही असीम संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं, स्वास्थ्य शरीर पाते हैं, अनुकूल पत्नी तथा गुण पुत्र को संसर्ग को सुख भोगते हैं, तो केवल एक ही प्रश्न उठता है कि यह देव भी उस विशाल देवपन को प्राप्त कैसे होता है, जिसके कारण निश्चित वस्तु समागम सर्वथा सत्य होता है। यदि कोई चोर किसी देव की पूजा करे तो दूसरा विद्वान भी विवेक पूर्वक उसी देव की उपासना करे, और यदि दोनों ही अपने अपने मन चाहे वरदानों की प्राप्ति हो जाती है, तो यही प्रश्न उठता है कि चोर तथा साहूकार
दोनों ही विशाल पूजा के स्वीकार करने वाला यह बुद्धिहीन देवता करता ही क्या है। तो ग्रहों को भी देखिए, उनका भी उदय जब होता है तब आप अपना धन खर्च करते हैं और उनके अनुकूलता के लिए जलाए गए दीपकों में आपका ही तेल जलता है। आप ही प्रसन्न करने के लिए ही विकसित श्वेत कमलों आदि की सुगंधित मालाएं तथा ऐसे ही अनेक पदार्थ चढ़ाते हैं। तब जो स्वयं इतना निर्धन है दूसरों को क्या देगा। हवन सामग्री बड़े यत्न के साथ स्वच्छ तथा शुद्ध रूप से बनाई जाती है। तब कहीं श्रेष्ठ मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ हवन कुंडों में छोड़ी जाती है, किंतु देवताओं के सामने ही कौवा आदि नीच पक्षी उसमें चोंच भरकर ले जाता है। आप प्रश्न यह है कि जो देवता कौवा आदि सियार आदि नीच पशुओं की झूठी बलि खाता है वह बेचारे कितने समर्थ होंगे, और जो स्वयं इतना दुर्लभ है वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा। देवता को चढ़ाई गई दुर्बल बकरी पर भूखा सियार अवसर पाते ही झपटता है और अपराध आराध्य देवता की आज्ञा करके बलपूर्वक उस बकरी को ले भागता है। इसी प्रकार से अनुकूल अवसर आते ही वह श्रगाल मनुष्यों को भी बलपूर्वक से भागता है और जिन्हें रक्षा करने के लिए बलि चढ़ाई थी, अतएव वह श्रगाल ही परम देव क्यों नहीं माना जाता। जो पूज्य देवता दूसरों को समर्पित पशु आदि का मांस भात लावा आटे पिंड आदि पदार्थों को खाकर ही जीवन बिताता है, वह पाराशित देवता उन दूसरे व्यक्तियों को भरण पोषण कैसे करेगा जिनके जीवन में निर्वाह का कोई उपाय ही नहीं रह गया है। इन सब युक्तियों के सामने रख करके देव की कृपा से धन पाने की इच्छा सर्वथा छोड़ दो। यदि काल की ही यह सामर्थ्य है कि उसके द्वारा संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो कर्ता का गुण जिनका सूक्ष्म तथा विशद विवेचन किया गया है वे सब निस्सार और निरर्थक ही हो जाएंगे। इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए यदि आप यह कहें कि बलवान करता ही है तो इस कार्य को में सफल होता है, तो फिर यही समझना पड़ेगा कि काल में कोई भी कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है। और इसके अतिरिक्त देखा जाता है कि मनुष्य यदि जीवों की असमय मृत्यु हो जाती है, वनस्पतियों में भी असमय ही फल फूल लगने लगते हैं। विशेषकर वैज्ञानिक युग में आयु कर्म समाप्त नहीं होता है, किंतु सांप आदि विषमय प्राणी दांत मार देते हैं और अकाल मौत को प्राप्त हो जाता है। अधिकांश मनुष्य मुहूर्त आदि समय का विचार किए बिना ही बाहर जाते हैं और सफल होते हैं, और वर्षा ऋतु न होने पर भी धारासार वृष्टि देखी जाती है। और यह भी अनेक बार देखा गया है कि वर्षा के लिए निश्चित समय में भी एक बूंद जल भी नहीं बरसता है। इन सब काल के व्यतिक्रमों का होना ही यह सिद्ध करता है कि काल का कारण संसार की प्रजा के सुख तथा दुख होना पड़ता है, और इसमें कथन में सुख पर भी नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा कथन मुख पर भी नहीं लाना चाहिए। ग्रहों की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के कारण संसार का भला अथवा बुरा होता है। जो लोग इस प्रकार का उपदेश देते हैं वे संसार के भोले अविवेकी प्राणियों को साक्षात ठगते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत तत्व भाव से सुदूर बहुत दूर है। यदि यह सत्य है तो जो लोग इस अवस्था को आस्था को करते हैं उस सबसे पहले वे अपनी उन्नति तथा अभ्युदय को क्यों नहीं करते हैं। यदि शुभ ग्रह के मिलने से ही सुख संपत्ति होती है तो क्या कारण है कि रामचंद्र जी के अपनी प्राण राधिका के वियोग हुआ था, क्योंकि उनका तथा सीता जी की कुंडली तो बहुत सुंदर रूप से मिली थी। ग्रह के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उपस्थित नीति यदि ऐसी है तो उसका पालन करने पर भी कभी किसी की हानि ही नहीं
नहीं हो सकती, तो यह रावण जो कि उसका विशेषज्ञ था, वही क्यों अपनी स्त्री तथा बच्चों के साथ सदा के लिए नष्ट हो गया था। इस संसार में राजा बलि के से बढ़कर कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हुआ, किंतु उसका भी मुरा के शत्रु श्री कृष्ण ने विशेष आयास के बिना ही बुरी तरह से बांध दिया था और मार डाला था। संसार भर में यह प्रसिद्ध है कि कामदेव के समक्ष कोई नहीं टिक सकता था, क्योंकि सर्व विजयी है, किंतु उसे भी त्रिशूलधारी रुद्र श्री शिवजी ने हरा ही नहीं दिया था, अपितु उसके शरीर को भस्म कर दिया था। देवराज इंद्र के धन, वीर, पराक्रम और असाधारण साहसिकता तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा उपदेश नीति कसौटी पर भी वे इस वस्तुओं की परीक्षा करते हैं। उनका नाम माघवान ही उनकी पुण्य कार्य करने की प्रबल प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देता है, और उसके हितैषी मित्र अनेक हैं। सभी मंत्री उपयुक्त संपत्ति देने को पटु है, आज्ञाकारी सेवकों को तो बात ही क्या कहना है, और उसके कोष को समझना अनंत है। किंतु यह सब होने पर भी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए गौतम ऋषि ने अभिशाप दे दिया था कि जिस कारण उसकी दुर्दशा हुई थी, पृथ्वी के पुत्र मंगल ग्रह के प्रचंड पराक्रम तथा दूसरों को वशम करने में समर्थ उग्र तेज के पूरे संसार में ख्याति थी। किंतु जिस समय लंकेश्वर रावण उस पर कुपित हो गया था और उसके वीर आदि गुण काम नहीं आए थे, तथा वह रावण कारावास में पड़ा सड़ता था, और सरस्वती के द्वारा स्वयं वर्ण किए गए बुद्ध के अवतार बृहस्पति के पास इतनी अधिक समृद्धि है कि उसका अनुकरण करना ही असंभव है। किंतु वह सब होने पर भी इनका तथा इनकी पत्नी का भरण पोषण इंद्र ही के द्वारा किया जाता है। तो उग्र तेजस्वी सूर्य तथा जगत के मोह को डालने वाला योग अनुपम कांति तथा सुधा के अनंत स्रोत चंद्रमा का दूसरे ग्रहों के द्वारा घृष्णा इंद्र का प्रधानमंत्री अनुपम मतिमान बृहस्पति के द्वारा भरण पोषण तथा लोक में सुविख्यात मौलिक विद्वानों का दारुण दरिद्रता को देख करके कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि इस लोकवाद पर विश्वास करेगा कि संसार के सुख दुख के कारण सूर्य ग्रह आदि ही है। यदि यह संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश किसी जगदीश की इच्छा के शासन में ही पड़ते हैं, तो प्रश्न यही उठता है कि जिस समय उत्पत्ति हो रही थी उस समय उसके विपरीत पक्ष अर्थात विनाश का किसी भी अवस्था में अभाव ना हो सकेगा। इसके अतिरिक्त संसार में पग पग पर दिखाई देने वाले कुल तथा जाति तथा नीच ऊंच का शरीर के स्वास्थ्य आदि के भेद अवस्था और न्यूनता अधिकता आदि अनेक दृष्टियों से किए गए भेद किसी की अवस्था में सिद्ध ना हो सकेंगे। यदि प्रतिवादी कहें ना हो क्या हानि, तो यही कहना है कि साक्षात देखे जाते हैं, फलतः उनका अपलाप कैसे किया जा सकता है। यदि संसार की उत्पत्ति आदि अनेक वेद पूर्ण प्रपंच का मूल कारण केवल स्वभाव में ही मानेंगे, तो कर्ता समस्त शुभ तथा अशुभ कर्म कुछ भी करने में समर्थ ना हो सकेगा, कारण सर्वथा व्यर्थ हो जाएंगे। जीव जिन कर्मों को नहीं करेगा उनका फल भी उसे प्राप्त होगा, तथा किसी ढंग से किए गए कर्म का फल ना पाना यदि अनेक दोष संसार की व्यवस्था में आ जाएंगे। यह सब ऐसे नाशक दोष होंगे कि जिनसे निश्चय से ऐसे दोष कोई विद्वान व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। दर्पण में प्रतिछाया को प्रकट करने की सामर्थ्य होने पर भी वह अपने आप किसी प्रतिबिंब को झलक नहीं देता है। ईंधन में आग अजीब बना सकता है, किंतु उसका यह तात्पर्य यह नहीं है कि ईंधन का ढेर कर देने पर ही
ज्वाला भड़क उठेगी। स्वर्ण मिश्रित भट्टी अथवा कच्ची धातु अपने आप ही सोना ही नहीं हो जाती, तथा बकरियों का दूध बिना किसी प्रयत्न के अपने आप ही घी नहीं बन जाता है। इस संसार में धन तथा धान्य आदि कितने भी संपत्तियां हैं, वे बाह्य प्रयत्न के बिना स्वतः ही नहीं बढ़ती हैं। अब प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति यह पदार्थों में जन्म वृद्धि आदि के स्वभाव का ही काम मानता है, तो उसका यह यहाँ पदार्थों के अलग अलग कारणों का क्या अपेक्षा होगी, अर्थात प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा और अकर्मण्यता को प्रत्यय मिलेगा, जिसमें कि एक दो नहीं अपितु अगणित दोष आवेंगे। जिस मनुष्य की मान्यता के अनुसार नियति पहले से ही निश्चित जीवन आदि का क्रम निश्चित ही है, वह घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। उसकी मान्यता में कर्मों की स्थिति तथा त्रिभाग का ही अभाव ना होगा, अपितु कर्मों का भी अभाव हो जाएगा। कृत कर्मों का यह अभाव ही जो हो जाएगा, तो कर्म फल स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख दुख का भी अभाव हो जाएगा, तथा यह जीव सुखहीन हो जाएगा। सुख आदि से हीन हो जाना न तो किसी जीव के को ही अभिष्ट है और न संसार के हितैषी सच्चे आप्तों को ही ज्ञान में आया है। यदि सांख्यों का पुरुष ही संसार के पूर्ण सृष्टि के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसी प्रजा जिसने अपने में पूर्ण पुरुषत्व को साक्षात नहीं किया है, उसके सुख दुख की व्यवस्था के आधार पर क्या माना जाएगा। और इसके द्वारा आचरित वृत्तों का पालन, दान का देना और घोर तपों से तपना आदि उसी प्रकार व्यर्थ हो जाएगा, जैसे कि दूसरे के प्राणों का लेना, असत्य वचन, व्यभिचार आदि निष्फल तथा पाप बंध के कारण ना होंगे। यदि ऐसा माना जाएगा कि स्थूल प्रकृति का ही महत्व अहंकार आदि को उत्पत्ति करती है, तो यह शंका उठती है कि अव्यक्त प्रकृति के संसार के समस्त व्यक्ति तथा निश्चित मूर्तिमान पदार्थों की सृष्टि कैसे होती है। संसार का यही नियम है कि जैसा कारण होता है वैसा अर्थात उन्हीं गुणों का युक्त कार्य उत्पन्न होता है। अतः प्रकृति के द्वारा सृष्टि का सिद्धांत संसार में समानतः दृष्टांत के विरुद्ध ही पड़ता है। यदि चल तथा अचल पदार्थों के व्याप्ति यह जगत वास्तव में शून्य रूप है, तो स्थूल पदार्थों का ही अभाव न होगा, अपितु ज्ञान भी शून्य हो जाएगा। ज्ञान को भी शून्य अथवा असत मानने पर तात्पर्य होगा संसार के प्राणियों को ज्ञानहीन मानना, अर्थात भी कुछ भी जानने में समर्थ नहीं है। तब प्रश्न यह होगा कि मतिहीन शून्यवाद तथा सार्थक किसी उपाय की सहायता से अपने पक्ष में जानेगा, तब ही कहना होगा कि समस्त पदार्थ सद्भाव और अभाव रूप ही सूक्ष्म परीक्षा कर लेने के बाद ही संसार के पदार्थों के स्वरूप का निर्णय, उपयोग आदि की व्यवस्था की जाएगी, तथा पदार्थों के किसी विशेष एक रूप से न रहने से ही उनका सर्वथा शून्य होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि महान ज्ञानियों का अनुभव है कि एक रूप में पदार्थ को नष्ट हो जाने पर वह किसी न किसी रूप में उसका सद्भाव रहता ही है। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे का स्वाध्याय सब कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारते तो जपो निर्णयन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।